जिनको केवल इसलिए इनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के इश्यूज उठाए थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज जेएनयू जो बनकर खड़ा हुआ है, जेएनयू में जब लोग आते हैं तो 284 रुपीज़ की फीस देते हैं। जेएनयू की हॉस्टल की फीस 20 रुपये है। जेएनयू में जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट है। जेएनयू में रीजनली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए डिप्राइवेशन पॉइंट है। वो यहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन ने साल दर साल लड़कर जीता है। यही सारे इश्यूज होते हैं जिनके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग डीयू में एबीवीपी यूनियन की तरह इसलिए टीचर्स के पास नहीं जाते हैं और अल्टीमेटली एबीवीपी वाले जाके उस टीचर को मार भी देते हैं कि मेरा नंबर बढ़ाओ। आज लेकिन हो उल्टा रहा है। यहाँ पे जो लोग इश्यूज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जिनका इश्यूज है यहाँ के हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ के बच्चों की सीटें कटी हुई हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, रिजर्वेशन कट हुआ तो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आज एबीवीपी लिस्ट देता है कि इन 40 लोगों का नाम निकालो, इन पर इंक्वायरी बिठाओ, तो ये वाइस चांसलर जो साफ साफ संघ की दलाली पे चुप रही है, जो साफ साफ संघ की दलाली पे यहाँ पे आए हैं, वो लोग आकर अब आए हैं ये लोग बोलने वीसी ऑफिस में इंटरव्यू कर चल रहा है। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? यहाँ पे तमाम लोग जो कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ पे तमाम दिनों से पढ़ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से, घोड़ा पहना के मारेंगे। बोल रहा है कि इंटरव्यू चल रहा है। एक तरफ जेएनयू को बर्बाद कर रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन जिनका है उनको दे नहीं रहा है। दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट में आप लोग जानते हैं किस तरह का घपला घोटाला कर रहे हैं। वही अपना घपला घोटाला सही से चलता रहे उसका गुहार कर लगाने आए ये लोग। आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे एक एक करके 40-50 स्टूडेंट का लिस्ट बनाया गया और उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। शुरुआत में खूब उनको खींचातानी करवाया गया। वो स्टूडेंट कौन थे और क्या सवाल उठा रहे थे? क्या कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगने आया था वीसी से कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट करा दो? क्या कोई ये मांगने आया था कि हमको यहाँ पे एक बड़ा बंगला दिला दो? सब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो यहाँ का सवाल उठा रहा था वो उठा रहा था कि यहाँ पे सीटें कम हुई हैं, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए। जो सवाल उठा रहा था वो ये सवाल उठा रहा था कि नजीब कहाँ गया आपको बताना पड़ेगा। जो सवाल उठा रहा था वो ये सवाल उठा रहा था कि आपने लाइब्रेरी में जो फंड काटा है, लाइब्रेरी में जो प्रकाश जावड़ेकर को बुलाया है, उसको हम लोग नहीं सहेंगे। ये लोग आज कहते हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठ गया है। पता नहीं कहाँ से गिराया गया है, किस पैराशूट से हमने नहीं देखा, हो सकता है वो टैंक से गिराया गया हो। लेकिन वो बोलता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये सब डिसाइड करेगी और एक एक चीज उस अथॉरिटी से डिसाइड होता है। यूनिवर्सिटी का एक एक डिसीजन उस अथॉरिटी से ले लिया जाता है, जिसमें 5 चापलूस हैं, एक अपना अकेला वाइस चांसलर है और ऊपर से संघ वाले लोग। आपका वजूद को खत्म किया जा रहा है आज। आपके वजूद को, जिसका डिसीजन लेने में बड़ा योगदान होता था जेएनयू में, उसको खत्म किया जा रहा था। उन 40 लोगों की लिस्ट निकाल कर उनको भगाया दौड़ाया गया और बोला गया, कुछ लोगों को बोला गया कि फाइन भरो, कुछ लोगों को बोला गया कि आप जब तक इंक्वायरी में नहीं बैठते हो, भरपूर परेशान किया गया। साथी सौम्य यहाँ पे खड़ी है, प्रतिम है, उमर है, तमाम लोगों को, किसी का 9 भी रोक दिया गया, शत्रुपा का सिनॉप्सिस रोक दिया गया और तबरेज का RGNF स्कॉलरशिप है वो रोक दिया गया। और ऐसे करके जिस तरह से फिरौती नहीं मांगी जाती है, जैसे अपहरणकर्ता लोग होते हैं और बोले कि किडनैप कर लिए हैं, अब फिरौती नहीं दे दोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे फिरौती मांग के बोला गया कि 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए जमा करो। लोगों ने रुपए जमा किए, कई सारे स्टूडेंट्स ने फाइन दिया। लेकिन एक बात सोचना होगा, क्या इससे हमारे इश्यूज साइडलाइन हो जाएंगे? क्या
हम लोग बार बार जब यहाँ पे इशूज की डिमांड की कोई लेकर आएंगे तो अपने जेब में 1 लाख रुपया रख के आएंगे कि चलो भाई इशूज मांगने आए हैं, अगली बार जब प्रोटेस्ट पे फाइन होगा तो 1 लाख रुपया दे देंगे, अगला बार फिर आएंगे फिर 20,000 का फाइन होगा फिर दे देंगे। लेकिन इस तरह का चीज, इस तरह की रवायत जेएनयू में चलने वाली नहीं है। हम लोग जानते हैं जेएनयू को बचाने के लिए इस रवायत को बचाना बहुत जरूरी है। जब बात हुई तो क्या केवल स्टूडेंट ही इस चपेट में आ रहे हैं? नहीं, कल टीचर्स से बात हो रही थी। टीचर्स को 30-30 साल पुराने सेमिनार के नोटिस भेजे गए हैं कि अगर एक भी रसीद उस सेमिनार का मिस कर रहा है तो ये बोल रहा है कि घोटाला कर रहा है। सबसे बड़ा घोटालेबाज इस देश में, शर्म की बात यही है, सबसे बड़ा घोटालेबाज कहता है कि बहुत घोटाला हो रहा है। ऊपर मोदी जी हैं जो लगातार घोटाले हो रहे हैं और उनका ही कॉपी ये करता है जगदीश कुमार। ये खुद अपना दिमाग का कुछ भी नहीं सोचता है। वाइस चांसलर होने के नाते मतलब हम लोग सोचे थे कि कुछ तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाला होगा, भले ही संगी इंटेलेक्ट हो लेकिन वो होना चाहिए था, वो भी नहीं है। पूरा कॉपी मारता है और बोलता है कि अब टीचर्स पे भी 92 में बताइए कौन चेयरपर्सन रहा होगा, हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन 92 का इंक्वायरी अब टीचर्स पे बिठाया जा रहा है। और भी शर्मनाक बात देखिए, निवेदिता मेनन जिन्होंने लगातार इस कैंपस में आवाज उठाई है, बाहर उनको संगी टारगेट करता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने देखा, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी में कैसे टारगेट किया गया। निवेदिता मेनन पे एक जबरदस्ती का इंक्वायरी बिठाया है जिसमें उन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था। जब उनको एसी मीटिंग में वो लोग गए थे, कुछ अपने सवालों को लेकर उनको निकाला गया था। निवेदिता मेनन की इंक्वायरी करने वाला कौन है व्यक्ति, ये भी देखिए आप। निवेदिता मेनन की इंक्वायरी की कमेटी का हेड वो है आदमी विद्युत चक्रवर्ती, जो खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसा था और कंप्लेनेंट और कोई नहीं था, खुद निवेदिता मेनन थी। ये हरकत चल रही है और एक के बाद एक फैकल्टी को बोला जा रहा है। आज भी लोबियाल सर हैं यहाँ पे, पहले एपीआई इंडेक्स का जो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है उसके हेड थे। देखा दलित हैं, काफी दिनों से छात्रों की डिमांड उठा के आए हैं। अब की जब एसी मीटिंग हुआ था तो वाइवा की डिमांड को बहुत प्रोमिनेंटली उठाया, बोला वाइवा का नंबर एकदम 15 होना चाहिए घट के। लोबियाल सर को वहां पे हटा दिया गया और अब उस अतुल जौहरी को जो गुंडा मारपीट करने आया था इसी मीटिंग में इनके इशारे पे, उसको एपीआई कमेटी का हेड बना दिया। कई सारे डिपार्टमेंट्स में जो प्रमोशन होता है टीचर्स का, उसमें बार बार जो SC/ST फैकल्टी हैं उनको दरकिनार करते हुए, एक काजल सर हैं हिंदी में, उनको भी दरकिनार किया गया और आगे जो उनके लाइन में नहीं थे उनको बना दिया गया। ये चीज पूरा जेएनयू में फैलाना चाहते हैं ये लोग। आप देख लीजिए, पिछले कई दिनों से हम लोग कह रहे थे कि ढाबे को जो रात में खोला जाए। आज ढाबा 1 बजे CDC मीटिंग से मिनट में होके आ गया है, लेकिन ये लोग खुलने नहीं दे रहे हैं। जो नवीन यादव आए थे, यही सबसे बड़े रंगरूट हैं उस ढाबा को बंद कराने के। बार बार बोलते हैं कि ढाबा नहीं खुलेगा, गुंडे बदमाश आते हैं। जेएनयू को प्रोजेक्ट ही ऐसा किया जा रहा है कि ये गुंडे बदमाशों का देश है। कितना लोग यहाँ बैठा है, कितना लोग यहाँ पे नंबर बढ़वाने के लिए मारने जाता है किसी टीचर को, कभी नहीं गया है। लेकिन वहाँ जो ABVP के लोग हैं उनको नेशनलिज्म का पार्ट नहीं चाहिए, लेकिन जेएनयू के लोग जो वाकई में नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको नेशन बिल्डिंग का पार्ट पढ़ाते हैं लोग। हमारा वाइस चांसलर है, उसका एक नारा है, आप लोग भी सुन लीजिए, आई ट्वीट देयरफॉर आई एम। लेकिन आपने कभी सुना कि उस वाइस चांसलर ने, पिछले दिनों हमारे कई साथियों ने MPhil PhD सबमिट की, लगभग 2000, 1000, 1500 संख्या होगी ऐसे लोगों की। उन्होंने देश के तमाम मुद्दों पे MPhil PhD लिखी है। सैला खड़ी इन्होंने, इनकी MPhil है फ्री स्पीच और हेट जो स्पीच होते हैं उस पर, जिसमें योगी आदित्यनाथ फंसने वाला है। और साथ ही कई सारे 5 JNU के काउंसलर्स ने इस बार MPhil सबमिट की। यहाँ पे मुकेश खड़ा था, अभी उसने भी सबमिट की। कई सारे लोग हैं इसमें से जिन्होंने PhD सबमिट की। अरे वो सारे टॉपिक जो होते हैं वो भी देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप क्या जानते हो, हेल्थ पे जो रिसर्च करेगा वो देश में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो एजुकेशन पे रिसर्च करेगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या एक बार भी ट्विटर VC ने एक बार भी जहमत उठाई कि इसको ट्वीट करके बताया जाए कि देश में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? डिबेट क्या छेड़ा, जैसे ही नया स्टूडेंट्स आना शुरू हुआ और जब आप सारे लोग एडमिशन असिस्टेंस कर रहे थे, बोला कि टैंक आना चाहिए। मतलब आप सोचिए, ठीक है चलिए साहब टैंक आ जाए, लेकिन जो आप 800 रिसर्च का सीट काटे हो उस पर कब बोलोगे कि 800 सीट आना चाहिए? जो लाइब्रेरी में इस बार फंड कट हुआ है कि खूब सारा किताब नहीं आ रहा, वो कब बोलोगे कि किताब भी इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए? तो ठीक है, ABVP के लोगों को टैंक बांट दो, AK-47 बांट दो, जैसा DU में करते हैं वैसा यहाँ भी करें। लेकिन हम सारे लोगों को, जो यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, जो वाकई में कंसर्न हैं कि एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी का मेन एजेंडा है, मेन मंत्र है,
उसके लिए तो सबसे पहले किताबें, सबसे पहले सीटें जरूरत है, लेकिन ये वाइस चांसलर ने जहमत नहीं उठाई। दूसरी तरफ आप देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट में किस तरह का करप्शन हो रहा है। सारे लोगों ने देखा है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जब हम लोग सीट कट का डिमांड उठा रहे थे तो इनका मंत्री बोलता रहा, जो आजकल कह रहा है तो रिसर्च का जरूरत ही नहीं है देश में, देखे होंगे सारे लोग। तो वो बोल रहा है कि जब हम लोग सीट कट का डिमांड उठा रहे थे तो बोला कि जल्दी टीचर रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सीट कट हो जाएगा, सीट जो है और ज़्यादा आएगा। अभी क्या चल रहा है टीचर रिक्रूटमेंट में? 2-3 बहाली हुआ है, 2-3 रिक्रूटमेंट हुआ है, उसका नज़ारा देखिए। एक पॉलिटिकल साइंस के हमारे तपन बिहारी जी आए हैं। वो तपन बिहारी जी SFI के एक एक्टिविस्ट को SCU में खूब पीटे थे, ABVP के जाने माने एक्टिविस्ट थे और पीटे थे, वो उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। सारे फैकल्टी मेंबर बोले कि भाई ऐसे फैकल्टी वाले को क्यों ले रहे हो आप? बोला नहीं, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, वो जो ऊपर बैठा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो गिरा दीजिए सब कुछ। फिर एक ऐसा ही लिंग्विस्टिक में शुरू हुआ इंटरव्यू, सब वहाँ पे भी बोले कि सर यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, PhD के लोग मौजूद हैं, आप क्यों एक MPhil वाले को, MA वाले को ले रहे हैं? बोला नहीं, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, आई नो कि हु कैन टीच। तो भाई हु कैन टीच, लेकिन हु कैन सुपरवाइज? MPhil वाला सुपरवाइज नहीं कर सकता है, यहाँ पे सीट कम है, तुम क्यों ये बात नहीं समझते हो? आप इस चीज़ का इंटेंशन देख लीजिए। लेकिन देखिए अंतिम बात तो ये बात है, इनके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या है? जब आपका एक साथी गायब हो जाता है, आप देखिए नजीब अहमद जो गायब हुए यहाँ से, जिनके साथ ABVP के लोगों ने मारपीट की, सबका मैं पिछले दिनों का रिपोर्ट निकाल रहा था, देखिए उसमें साफ साफ आया कि 5-6 लोग मारने में शामिल हैं। प्रॉक्टर ने खुद, ये डिमरी जो इस्तीफा दे दिया उसके बाद विभा टंडन को लाया गया, खुद बोला कि भाई मारने पीटने में ये लोग शामिल थे, लेकिन रिपोर्ट को बदल दिया, मारने पीटने की जगह स्कफल कर दिया और ABVP के लोगों को टोकन पनिशमेंट देते हुए यहाँ पे बिठाया सर आंखों पे। सौरभ शर्मा एंटी ड्रग कैंपेन चलाते हैं, खुद दारू पी के गार्ड को मारे दामोदर हॉस्टल में, उसका विभा टंडन बैठ के समझौता करा दी। ईरानी स्टूडेंट को मारे थे जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था, विभा टंडन जो प्रॉक्टर है बैठ के समझौता करा दी। लेकिन जब बात होता है हम लोगों को सजा देने का, तब एक से एक सजा दिया जाता है। आज मैं जानता हूँ, मेरा 3.5 साल हो गया PhD में, PhD सोशल मीडिया और हिंदुत्व पे कर रहे हैं, उसमें भी इनका वाट लगना तय है। तो ये जानते हैं कि 3.5 साल बाद अगर PhD रोक देंगे तो हो सकता है ये थोड़ा घुटने टेक के आएगा, जैसे ऊपर CBI है वैसे यहाँ का प्रॉक्टर ऑफिस है, तो आएगा कहेगा 20,000 रुपया ले लीजिए, अगली बार सर कुछ नहीं बोलेंगे, टेप लगाएंगे, बढ़िया वाला संघ वाला जो नागपुर से आएगा वो टेप लगा के घूमेंगे। सबको यही चलता है कैंपस में, टीचर टेप लगा कर घूमे, स्टूडेंट टेप लगा कर घूमे, और ये जो जहाँ पे जितना भी डिसेंट का कल्चर है वो खत्म हो जाए। अब आप देखिए 15 अगस्त को एक महानुभाव आ रहा है, ये लोग बड़ा देश का बात करते हैं, कल्लूरी साहब, और घुसने नहीं देंगे। आज भी जितना मीडिया वाला लोग है समझ लो, गेट के अंदर कल्लूरी घुसेंगे नहीं इस कैंपस में, क्योंकि कल्लूरी संघ का होगा हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल्लूरी ने इस देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान किया है। आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने उसको 3-3 बार नोटिस भेजा, कल्लूरी आज तक कभी अपनी हाजिरी लगाने नहीं गया। लंबी छुट्टी पर है महाशय, लेकिन यहाँ पे IIMC में सेमिनार पे आ जाते हैं, JNU में सेमिनार पे आने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम के बारे में बोला था कि सलवा जुडूम प्राइवेट मिलिशिया नहीं चलाओगे, कौन कौन सेना बनाया हुआ? अग्निसेना। और अग्निसेना में उनको प्रवचन देने यहाँ से कौन जाता है जानते हैं आप लोग? मोनिका अरोरा, जो हमारी लॉयर है। हमारे लॉयर का भी आप पैटर्न देखिए, एक लॉयर BJP जो सांसद हैं MP मीनाक्षी लेखी, उनके पति हैं अमन लेखी, और दूसरे लॉयर मोनिका अरोरा ABVP से सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रही हैं DU में। आप जानिए जब JNU की तरफ से लॉयर जाता है रिप्रेजेंट करने कोर्ट में, तो किसी और का वक्तव्य नहीं जाता है, किसी और का स्टेटमेंट, सीधे सीधे ABVP वहाँ पे बोल रहा होता है खड़े होके। इसीलिए आपको लगता होगा कि संघ की भाषा बोल रही है तो वकील है, अरे वो संघ ही वकील ही है, वो ABVP की वकील है। उसको JNU हायर किया है क्योंकि JNU आजकल पूरा इसमें है कि संघ के लोगों को खूब ऊपर बिठाओ। तो 2-3 बातों कहने के साथ इस मूवमेंट के लिए आगे का खाका तैयार करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं। एक तो बात कि 15 अगस्त को जिस तरह से कल्लूरी के लिए यहाँ पे पूरा हवा बनाया जा रहा है, आप जान लीजिए कल्लूरी इसलिए देश के खिलाफ ठहरता है क्योंकि उसने लाखों आदिवासियों का, हजारों आदिवासियों को वहाँ पे बेघर किया है,
कई सारे आदिवासियों का मरवाया है, कई सारे लोगों का जल जंगल जमीन छीनने में वो मदद किया है, वहाँ के जो गुंडे हैं। और जब हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी पाकिस्तान या स्विट्जरलैंड का इंस्टीट्यूशन नहीं है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तुमको बुलाता है तुम जाते नहीं हो, उसका अपमान किया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जिसने साफ साफ बोला है कि सलवा जुडूम नहीं होना चाहिए, फिर भी प्राइवेट मिलिशिया बना के उसका अपमान किया है। और इसीलिए कल्लूरी जो है वो देश के खिलाफ ठहरता है, देश की आज़ादी के खिलाफ ठहरता है। कल्लूरी इस कैंपस में नहीं चलेगा। इस वाइस चांसलर के साथ में बैठ के कुछ नमूने, मतलब आप देखिए कितना अच्छा मिलन है। वाइस चांसलर इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में जाते हैं, कहते हैं हम तो गांधीयन। अब सही बात है, कभी कभी सीआर जो है खाल ओढ़ लेता है। जैसे ही क्या हुआ, जीडी बख्शी बैठ गए साथ में, वो अपना आनंद क्या था नाम, तो प्रधान, कोई प्रधान है वो बैठ गए, और वो गौतम गंभीर भाई बैठ गए, कई सारे लोग बैठे। जैसे ही शुरू हुआ वो सब जितना मतलब जहर उगलना होता है देश के नाम पे, तुरंत वीसी साहब कहे अरे हम तो, हमारा कलर तो फीका पड़ रहा है। तुरंत बोले कि टैंक दे दीजिए साहब, हम जेएनयू को कैप्चर किए हैं, अब टैंक दे दीजिए तो और भी कुचल देंगे। अब मतलब इस वीसी को सोचना चाहिए कि जेएनयू भाई ईंट गारे का बना हुआ इमारत है, कोई कागज का पुर्जा है, कोई फाइल बैठी हुई कुर्सियां हैं जिसको तुम कैप्चर कर लोगे। अरे जेएनयू यहाँ के छात्रों से चलता है, ये सब सोचने वाले लोग हैं, जितना लोग सोचते हैं उससे चलता है। कैसे कैप्चर कर लोगे? इसे कैप्चर करने के लिए इनका दिल जीतना होगा। तुम युद्ध जीत के जेएनयू को कैप्चर नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को हम लोग बोलना चाहते हैं। और इसीलिए आज का प्रोटेस्ट इस बात का गवाह बनेगा, आने वाले समय में हम लोग स्टे अगर नहीं करेंगे तो इस जेएनयू वीसी को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। इस चीज़ को बोलना होगा, एक यूनाइटेड फाइट में जाना होगा। हम लोगों को बोलना होगा कि जेएनयू वीसी मस्ट गो, यहाँ से जेएनयू वीसी को जाना होगा, क्योंकि जेएनयू वीसी एक तरह के कल्चर को, जेएनयू के कल्चर को बाहर फेंकना चाहता है, इसीलिए जाना होगा। कुछ नए स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, उन नए स्टूडेंट्स को लिए भी बताना चाहते हैं कि आप लोग जब यहाँ पे आए थे तो हम लोग असिस्टेंस कर रहे थे, सोचे थे कि जेएनयू को इस बार ये नेशनल एंटी नेशनल वाले डिबेट से बाहर रखा जाएगा, लेकिन वाइस चांसलर ने शिगुफा छोड़ा है। हम बताएंगे आपको कि वाकई में जेएनयू नेशन के लिए कैसे खड़ा होता है, और जेएनयू वाकई में नेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज़ को हम बताएंगे। आने वाले दिनों में हमारे साथ बने रहिए, इस जेएनयू के साथ बने रहिए, जेएनयू कल्चर के साथ बने रहिए। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। आगे की जो भी खाका है लड़ाई का हम लोग तैयार करेंगे, और चिंता मत करिए, झुकने वाले नहीं हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुमको रिसर्च नहीं करने देंगे। यार रिसर्च तो काम हमारा है, तुम क्या नहीं करने दोगे? एक डिग्री तो नहीं दोगे। बुकलेट बनवाएंगे, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस का छोटा छोटा बुकलेट जैसे आता था वो बनवाएंगे, लिखेंगे और छाप के बंटवाएंगे। क्या करोगे? कैसे रिसर्च करोगे? इसीलिए सारे लोगों से अपील है, देश भर का तबका फिर से जेएनयू के साथ खड़ा है। बस बात यह है, जेएनयू को उठ खड़े होना है और इस भगवा वीसी को यहाँ से बाहर भगाना है। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।